हेलो दोस्तों, हम आज आपके हिंदी की पुस्तक की जो यूनिट अगली बनती है कंप्यूटर और इसके स्वरूप महत्व या पूरे जो भी इसका क्वेश्चन सेट रहेगा उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका 10 से 15 नंबर के अंदर अंदर इसके क्वेश्चंस जो है आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जो नोट्स है मैंने बनाए हैं, साथ में मैं इनको एलिब्रेट भी करूँगी, आपको समझाऊंगी भी। और इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इन क्वेश्चंस को बाय कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में लाइक कमेंट्स जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से मुझे बताइएगा कि आपको किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे चाहिए है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन बिटवीन योर एग्ज़ाम में उसको उससे पहले ही यहाँ पे तैयार करूँ उसको। तो यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिफोर एग्जाम मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से तैयारी हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इसके कंटेंट से रिलेटेड है वो पूछा जाता है, इसमें कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है। मोस्टली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कोई लंबा चैप्टर नहीं है, 10 से 15 या कम से कम कई बार ऐसा भी होता है कि 10 से के आसपास ही नंबर इसके जो क्वेश्चंस के आते हैं, 10 नंबर तक का आता है। तो इस क्वेश्चन को हम आज करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका बन रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं या उससे क्या अभिप्राय है, उसको आप शॉर्ट नोट में यहाँ पे उसकी डिटेल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कम्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। ओके, जिसका काउंटिंग मीन्स गिनना। इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मीन्स आगे हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। गणना युक्ति के आधार पर त्वरित गति से कार्य संपन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। मीन्स क्या है गणना युक्ति की, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैलकुलेटिंग डिवाइस। एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसके आधार पर त्वरित गति, तेज गति से कार्य संपन्न या पूरा करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहले सन 1833 में ब्रिटेन के सर चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इंजन का विकास किया। ओके, सन 1833 याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज थे जो कंप्यूटर के फादर भी बोले जाते हैं। उन्होंने एक मशीन इंजन का विकास किया, इनके डेवलप की इन्होंने एक मशीन जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के गुण थे। इसलिए सर चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर का इनको जनक माना जाता है। कंप्यूटर के इसमें आधुनिक यानी कि लेटेस्ट कंप्यूटर के इसमें क्वालिटीज थी, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट इनको गया, इनको कंप्यूटर का जनक माना गया। सन 1890 में हरमन होलीरिथ इनको प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाने का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बनाया है इन्होंने कंप्यूटर को। इनका श्रेय इनको जाता है। कौन थे ये? हरमन होलीरिथ थे, और सन 1890 की ये बात है। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में सेना की विविध गणनाओं में कंप्यूटर का भरपूर यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था। यहीं से मनुष्य को कंप्यूटर की विशेष शक्ति का आभास हुआ। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब सैनिकों से या उनके साजो सामान जो भी वहाँ पे शस्त्र अस्त्र होते थे उनकी गिनती हुआ करती थी, तो इनको बहुत ही भारी दिक्कत होती थी। इनको चाहिए था एक ऐसे मशीन यानी कि ऐसा टूल चाहिए था जिसके द्वारा ये गिनती कर सकते थे। तो यहाँ पे खोजा गया है ये कंप्यूटर यांत्रिक मशीन जो इन्होंने कंप्यूटर बनाई है हरमन होलीरिथ ने। तो ये इसका काम भी आपको पता लग गया कि शुरू में इसका यूज़ किस लिए होता था। अब यहाँ पे मनुष्य को कंप्यूटर की विशेष शक्ति का आभास हुआ, यानी कि खास तौर से इसकी क्वालिटीज़ का पता लगा कि क्या इसमें होती हैं, और कंप्यूटर के शोध को गति मिली, यानी कि और भी कंप्यूटर तब उस टाइम तैयार किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, डेट ऐड कर सकते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र और गतिशीलता का आधार बन गया। यानी वर्तमान समय में कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये अट्रैक्टिव भी है, और सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, काम को आसान करता है। कंप्यूटर शब्द आज पढ़े लिखे व्यक्ति तक पहुंच चुका है, यानी कि कंप्यूटर जो है पढ़े लिखे जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी सबसे पहले प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि डाटा ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चलिए इसी को। तो दोस्तों इसका प्रयोग शहर से आगे कहाँ पे, गाँव में भी होने लगा।
आज कंप्यूटर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी दिनचर्या को गंभीरता से प्रभावित कर रहा है, यानी कि चाहे ना या ना चाहे। मीन्स क्या है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ही कंप्यूटर हमें प्रभावित करता है। हमारी दिनचर्या इसी से संबंधित हो गई है। अधिकांश लोगों का मत है, यानी मानना है कि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है। ओके, यह कथन उचित नहीं है। देखिए, कंप्यूटर भी मशीन है, तो इतना तो नहीं कर पाता जितना कि एक इंसान भी कर सकता है। कंप्यूटर सब कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। इस कथन को हम यहाँ पे असत्य घोषित नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर मनुष्य के आदेशानुसार कार्य करता है और बिना आदेश के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात तो माननी पड़ेगी। आदेश कितना भी छोटा या बड़ा हो, कंप्यूटर उसका पालन कर सकता है। ओके, ये जरूर कर सकता है कि आप इसको कमांड लंबी बड़ी कैसी भी दें, एक्सेप्ट कर लेगा। कंप्यूटर को दिए गए आदेश का पालन करना होता है, और ये जो आदेश अगर इनको दिए गए हैं तो वो अगर मान लीजिए कि वो गलत होंगे तो जो कंप्यूटर वो भी गलत कार्य करेगा, और कार्य न होने से गलत कार्य करेगा या कार्य न होने के संकेत कर देगा। यानी कि अगर इसको गलत कमांड दी जाती है तो एक कार्य को आगे बढ़ाएगा ही नहीं, और आदेश सही होने पर सही कार्य करेगा। ये चीज़ इसमें एग्जैक्ट होती है, क्योंकि मशीन को जिस तरह से कमांड, जो भी फीडबैक इसके अंदर स्टोर होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग इसको कमांड मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उस कमांड को अच्छे से लेता है और काम अच्छा करता है। लेकिन अगर इसको कमांड हम गलत देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आगे प्रोसेस इसकी नहीं होगी। कंप्यूटर मनुष्य के आदेश पर कार्य करता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया भी हमारी तरह हमारे जैसी है। और हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और मस्तिष्क से विचार करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मुख से बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, ये काम है हमारे इंसानी व्यक्तित्व के काम है। और जो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर आदेश का पालन करके विवरण मेमोरी में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी डिटेल्ड मेमोरी है, इसको इकट्ठा करता है और आवश्यकता होने पर हमें मॉनिटर पर दृश्य अथवा प्रिंटर से टाइप रूप में प्रदान करता है। ये स्टोरी में मैं बिल्कुल इसको स्टोर कर लेता, जो कमांड इसको दी जाती है, और ज़रूरी होने पर हमें इसे मॉनिटर पर दिखाता भी है, या प्रिंटर से टाइप रूप में, यानी कि जो हार्ड कॉपी है वो भी हमें दे देता है। मनुष्य बहुत सारे विवरण याद करने में कुछ भूल भी सकता है, यानी कि कुछ भी स्किप हो सकता है एज ए ह्यूमन माइंड, लेकिन कंप्यूटर जो है सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर से चाहे जितनी बार भी डाटा हम लेना चाहें, आउटपुट अगर हम लेना चाहें तो बहुत ही तेजी से और हर बार शुद्ध रूप से ही मिलेगा, जो मनुष्य के द्वारा सामान्य रूप में संभव नहीं है। तो ये काम जो है कंप्यूटर कर सकता है, यानी कि जितना भी हम इससे चाहें आउटपुट डाटा हम इससे ले सकते हैं। अगर हम इसे 1000 बार भी कोई कार्य करने को बोलते तो वो भी इतना ही शुद्ध और इतना ही जल्दी मिलेगा, जो कि इंसान के लेवल के हिसाब का नहीं होता। इंसान उस काम को उतनी बार उतना शुद्ध नहीं दे पाता।